君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風のलास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सैम की बातों से काफी स्वयं जन गर्म हो जाता है और ये चिल्लाती है कहता है कि मार डालो इसे। लेकिन तभी मंत्री अनाउंस करते हैं कहता है कि हमारे एम्परर दरबार में आ चुके हैं। जिस पर काफी सवंदर की ओर चाहती है कहता है कि ले आना फैसला आज जाने दो, उसके बाद तुम्हारे सवाल को काट के अपने जूते का सोल बनाऊंगा। काफी सीन होता रहा हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सारे लोग एम्परर के आगे झुके हैं ग्रीट कर रहे थे और इसी के बाद में सैम प्रिंस को रॉयल पैलेस में अडॉप्ट किया था। सब लोग अब आपस में बातें करते हैं कह रहे कि आखिर सैम प्रिंस झुक के एम्परर को ग्रीट क्यों नहीं कर रहा। जिस पर दूसरे लोग कह रहे कि वो एम्परर ने सैम प्रिंस को किसी के भी आगे झुक के ग्रीट करने से मना किया है। तब सैम दरअसल दिखा दो एम्परर को ग्रीट करते हैं कह रहे फादर आपकी आयु लंबी हो। जिस पर मंत्री चिल्लाते हैं कह रहे सैम तुम झुक के एम्परर को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे। तब सैम कह रहे कि आज से 30 साल पहले जब मैंने बैटल को जीता था तब वो एम्परर यानी ग्रैंडफादर मुझे किसी के आगे झुकने से मना किया था। मैं बस उसी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जिससे सुनिए मंत्री कह रहा है कि एम्परर कह रहे सैम हमारा वॉर हीरो है, इसलिए कोई बात नहीं अगर ये मुझे झुक के ग्रीट ना करे तो ठीक है आज की सुनवाई स्टार्ट की जाए। जिस पर ये दोनों चैनल और एम्परर के सामने आते हैं कह रहे कि एम्परर दिन प्रतिदिन सैम प्रिंस का रवैया बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है, इसलिए कल हमारे लड़कों का पैर बहुत ही बेरहमी से काट दिया। तब इस चैनल कह रहा कि और इतना ही नहीं, जब हमने इससे इसका कारण पूछा तो फिर इसने हमारे साथ भी मारपीट की। हम दोनों चैनलों ने अपना पूरा जीवन दे दिया रॉयल पैलेस की सेवा में, बट आज तक कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। इसके लिए एम्परर से रिक्वेस्ट है कि सैम प्रिंस ने जो अपराध किया उसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस पर एम्परर अब सैम से पूछते क्या ये लोग जो कह रहे वो सच है। तब सैम कह रहा कि यस पिताजी ये लोग जो भी कह रहे वो सच है। जिससे सुनिए लोग कह रहे हैं क्या सैम प्रिंस ने अपनी गलती मान ली। तब प्रिंसेस रियू कह रही फादर ये दोनों ही जनरल स्टार्टिंग से सैम से चलते थे और इन्हीं के लड़कों ने पहले से आगे सैम से बदतमीजी की थी, यानी ये लोग खुद ही चाहते थे कि सैम के साथ इनका झगड़ा हो। जिस पर एम्परर कह रहे तुम बीच में मत बोलो, सैम और इन दोनों चैनलों के बीच का मामला है। तब यहाँ फिर प्रिंस और सिक्स प्रिंस भी आते हैं कह रहे पिताजी हमें भी सैम के बारे में कुछ कहना है। जिस पर सैम अपना स्वर्ण निकाल लेता है। तब मंत्री चिल्लाते हैं कह रहा कि एम्परर देखिए कितना ज्यादा बिगड़ चुका है, आपके सामने भी स्वर्ण निकालने की जरूरत कर रहा है। जिस पर सैम कह रहा है कि स्वर्ण का नाम जस्टिस स्वॉर्ड है और ये मुझे वो एम्परर यानी ग्रैंडफादर ने दिया था। इस स्वॉर्ड को देने का उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस दिलाना है, चाहे सामने कोई भी हो। उम्मीद है फादर ग्रैंडफादर ने आपको भी ये बात बताई होगी। तब एम्परर सैम की ओर देखते हैं कह रही हाँ तो उससे क्या। जिस पर लोग कह रहे कि शायद तो हमने पहले कहीं और देखा है। तब बगल वाला आदमी कह रहा कि हमारे ओल्ड एम्परर के फेवरेट सोर्स में से एक था। जिस पर सैम था इन दोनों से कह रहा तुम लोग हमेशा देश से ज्यादा पैसे और झूठे दिखावे को जगह देते आए हो। इतना नहीं आज तक तुम दोनों शिपिंग बैटल में गए हो, सारी बैटल हार के आए हो और मुझे तो ये भी लग रहा है तुम लोग दुश्मन देश को हमारे सीक्रेट बताते हो। इससे ग्रेट जनरल होने के नाते मैं अभी का भी तुम दोनों को खत्म करता हूँ। ये दोनों काफी भड़कते हैं कह रहे क्या तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है हम लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं। जिस पर काफी कह रहे सैम अपनी हद में रहो, ये क्या तरीका हमारे दो महाशैलों पे ऐसे इंजाम लगाने के। तब इस चैनल अब हंसते हुए कह रहा है कि सारे दिन ये क्रांति से पागल हो गया है। जिस पर इस चैनल भी कह रहा है क्या अब मानो हमें यहाँ पे एम्परर झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं। तब सैम बहुत ही गुस्से में एक स्ट्राइक इन दोनों को मार देता है। जिस पर सैम के ऐसा करते पूरे पैलेस में शांति छा जाती है और करीब 5 मिनट तक किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तब सैम इन दोनों से पूछता है कि हाँ तो क्या कह रहे थे मेरे बारे में। जिस पर ये दोनों काफी डरते हुए कह रहे कुछ भी तो नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ ऐसे टहलने आए थे। तब लोग ही कह रहे सैम ने दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिस पर आगे वाला आदमी कह रही झूठी गवाही देना कैंसिल, ये तो अपराध से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तब काफी कह रही तुमने अपनी सीमा लांग दी 7 सैनिक को जाओ और बंदी बना लो इसे। सैनिक भी दौड़ के साथ सैम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर सैम कह रही कि वो सभी सैनिक
तुम्हारे ऑर्डर मानने लग गए हैं। आओ फिर मैं भी देखा कि मुझे बंदी कौन बनाता है। तब एम्परर कह रहे सेवंथ यकीनन तुम एक ग्रेट जनरल थे और तुमने टेनियम सिटी के लिए काफी कुछ किया भी है, बट अभी जो तुमने किया है किसी गुनाह से कम नहीं, जिस पर लोग अब घुटनों में पड़ते हैं। कह रहे कि एम्परर प्लीज शांत हो जाइए। तब सेवंथ हर स्वॉर्ड को यही कहती है। कह रही सब आपने भी मुझे गुनहगार मान ही लिया तो फिर अब इस स्वॉर्ड का मेरे पास कोई काम नहीं है। जिस पर एम्परर कह रही सुनवाई जारी रखो। तब क्राफ्टिस कह रहा है कि और कितना सुनवाई फादर, जिस पर एम्परर कह रहे हैं कि चुप रहो तुम। तब क्राफ्टिस अपने सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। जिस पर मंत्री कह रहा है क्या और कोई है जिसे सेंट प्रिंस से कोई शिकायत है। तब एक आदमी कह रहा है कि एम्परर अब सेंट प्रिंस को ग्रेट जनरल बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, रॉयल पैलेस के मेंबरों को अब सेंट प्रिंस के कमांडिंग पे भरोसा नहीं रहा। जिस पर क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कह रहा है कि लो असली खेल दो अब शुरू हुआ। तब वो लोग भी कह रहे कि हाँ सही बात है, सेंट प्रिंस के पास अब वो काबिलियत नहीं रही जो पहले थे। जिस पर मंत्री पूछता है सेंट क्या तुम्हें कुछ कहना है। तब सेंट कह रही था पहले से सब कुछ तय हो चुका है तो फिर मेरे बोलने से क्या ही होगा। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहे कि दादी सेंट के गुनाहों के लिए प्रिजन या फिर देश निकालना सही होगा। तब प्रिंसेस रियू कह रही कि दादी पिछले 3 सालों से सेंट के हाथों में मिलिट्री कंट्रोल था, क्या इन 3 सालों में हमारी सिटी पे एक भी अटैक हुआ नहीं ना, तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि आखिर सेंट ग्रेट जनरल बनने की योग्य नहीं रहा। जिस पर मंत्री कह रहे प्रिंसेस रियू एम्परर ने पहले सेंट प्रिंस को ग्रेट जनरल पोजीशन से हटा दिया है, आज तो सिर्फ सुनवाई करना ही बाकी था। बट सेंट ने इन बीते दिनों में जो अपराध किए उससे यह अपराधी भी बन चुका है। तब एम्परर कह रहे सेंट आखिरी मौका अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो फिर बोल लो। जिस पर सेंट कह रहे पिताजी अगर मैं कुछ भी बोले तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो आप करना चाहते हो वो कर ही दीजिए। तब एम्परर कह रहे कि तुम। जिस पर सेंट कह रहे कि यहाँ पे बड़ी सिस्टर के अलावा किसी को भी रॉयल पैलेस से मुझ पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आपने रात के दुलारे बेटे में से पहले मुझे अपराधी बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब सब कुछ पहले से प्लानिंग हो चुका है तो फिर फालतू का नाटक करने की क्या जरूरत है। जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए, मैं सेंट को इसलिए अनमतने से नहीं डरता। मंत्री कह रहा है सेंट अपनी हद में रहो, हमारे अपराध से किसी के लिए बायस्ड नहीं हुए, ये जो भी फैसला सुनाएंगे ये तुम्हारे अपराधों का नतीजा होगा, ना कि पहले से प्लानिंग की हुई कोई स्क्रिप्ट। जिस लोग भी कहने लगता है कि अब सेंट प्रिंस की नजरों में एम्परर के लिए कोई भी इज्जत नहीं रही। अगर ये एम्परर की इज्जत नहीं कर रहा तो फिर रॉयल पैलेस के मेंबरों की क्या ही इज्जत करेगा। तब एम्परर कह रहे सेंट पूरा रॉयल पैलेस अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, मैं शाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जिसको सेंट अब काफी ज्यादा भड़कती हुई कह रहा है कि आज से 30 साल पहले सब दो देशों की सेना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब आपकी हिम्मत नहीं हुई थी कि अकेले जाके दोनों देशों की सेना के साथ फाइट कर सको। तब मैंने सिर्फ 3 हमसैनिकों के साथ जाके अपनी रणनीति से उन दोनों देशों की सेना को हराया था, और मेरे कमांड के अंदर में बीते 3 सालों में दोबारा कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो फिर आज पर किसी नोटिस से अचानक से आपने मुझे ग्रेट जनरल के पोजीशन से खुद ब खुद ही कैसे हटा दिया। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहे सेंट तुमने सिटी को एक बार क्या बचा लिया, तुम तो अब खुद एम्परर से भी ऊपर समझने लग गए। तब सेंट कह रहा है और के वक्त लड़कियों के पल्लू में छिपने वालों की बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता। दुख बस इस बात का इख्तिरार एम्परर भी आज बदल गए। इस रॉयल पैलेस का हर आदमी झूठा हो गया है, किसी का ईमान पैसों ने खरीद लिया तो किसी का ईमान डर ने, जिसे सुनिए रॉयल पैलेस के मेंबर भी सर से अपना सर झुका लेते हैं। मंत्री कह रहे हैं एम्परर ऐसे दे सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। जिस पर सेंट कह रहे बताइए पिताजी कैसा लगा सच सुन के। तब एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा है कि सेंट तुम जैसे विद्रोही को पिताजी कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस पर सेंट कह रहा है ठीक है एम्परर तो फिर इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी क्यों, जल्दी से जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि औकात में रहो सेवंथ फादर को बायस्ड कैसे कह सकते हो। जिस पर सेंट अब क्राउन प्रिंस को भी लपेट देता है। और फिर साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।